अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है, ये जब मैं बीमार हुई थी उससे 1-2 दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं किन तैयारियों में लगी हुई थी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे लेने आई हूँ जी मैं पॉट्स, क्योंकि मुझे अपने घर के सारे पॉट्स चेंज करने हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सारे नहीं करी, एकदम से नहीं लूँगी, थोड़े थोड़े करके लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने एक कॉर्नर बनाना है अपने लाउंज में। उसके लिए मुझे 2-3 पॉट्स चाहिए थे। तो ये बैग पे देख रही, मैं गुजरते हुए देखे थे मैंने ये 2 ब्लैक वाले, ये वाले मैं यही लेने आई हूँ। यहाँ से गुज़रते हुए मैंने एक जगह देखी जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पॉट्स पड़े हुए थे और वो ख़ुद ही बना कर देते हैं, ऑर्डर पर भी बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। मुझे कोई ऐसे बड़े पॉट्स तो नहीं चाहिए थे, बस छोटे मोटे ही चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से ले लेती हूँ और आगे, क्योंकि मैं अपने घर में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी करने वाली हूँ। तो इसलिए मुझे जो है ना थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी पहले से ही। घर आई तो सोनिया ऑलरेडी जो है मेरा वॉशरूम वाला मैट जो है वो वॉश करी थी। इसके बाद जी मुझे शाम हो गई और शाम में मुझे बनाना था खाना। तो क्योंकि ये 2 दिन का कोई 2-3 दिन के मिक्स क्लिप्स करके मैंने सोचा कि मैं आपसे व्लॉग शेयर कर दूं, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मतलब कितनी मैं गैप लेती हूँ, कितनी मैं छुट्टियाँ करती हूँ, लेकिन आपका प्यार जो है वो यकीन करें वो इतना अनमोल है ना मेरे लिए कि मुझे फिर से ज़िंदा कर देता है, मुझे फिर से खड़ा कर देता है। तो खैर यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी भरता बैंगन का। तो भरता ना बैंगन का बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों में ना स्पेशली। तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ। पहले मैंने देसी घी डाला थोड़ा सा, देसी घी में बहुत अच्छा बनता है। साथ ही मैंने प्याज डाल दी, उसको हल्का सा नरम किया और फिर टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल दी, नमक मिर्च हल्दी डाल दी और साथ ही जो भरता मैंने बना के रखा हुआ था बैंगन का वो भी ऐड कर दिया। बस इसको हल्का सा मैं भूनूंगी, ज़्यादा इसको कुक नहीं किया जाता वरना इसका अपना जो टेस्ट है ना बैंगन का वो ख़त्म हो जाता है। तो बस हल्का हल्का से इसको भून के और फिर मैं रख दूँगी। और यहाँ जी मैं अपने बर्तन वॉश कर रही थी। थोड़े से बर्तन होते हैं, शाम को मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा किचन के काम खुद समेट लूँ, खुद ही बर्तन वगैरह धोती हूँ। और मैंने सुना है कि बर्तन धोने से ना आपका डिप्रेशन भी दूर होता है, तो इसलिए बर्तन मैं इसलिए धो लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि डिश वॉशर जो है वो किचन में इंस्टॉल करवा लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ किचन फिर बहुत छोटी हो जाएगी। तो आप मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि मुझे इंस्टॉल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो जी उसके बाद अब क्योंकि शाम का टाइम है और ये नेक्स्ट डे है, तो मैं अभी बनाने लगी थी चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी बनाने लगी हूँ खाना। तो आज मैं सोच रही हूँ कि पुलाव बना लूँ, मटन वाला। अरे छोले ला बनावा चा या गोश्त हो गए, गोश्त हो गए ना, नहीं यखनी है, यखनी इंस्टेंट पॉट खा लेना। बस यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ खाना। और यहाँ पे मैं लगी हुई थी पफ पेस्ट्री के साथ। एक तो जब बहुत ज़्यादा जम जाए तब नहीं उखड़ती है, थोड़ी नरम हो जाए तब नहीं उखड़ती। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से हैंडल करूँ, क्या बहुत फ्रीज़ करके निकालूं या कैसे निकालूं। जिसको एक्सपीरियंस हो वो मुझे बताइएगा कि मैं इसको किस तरह से हैंडल करूं ना, मेरे से हैंडल ही नहीं हो पाती है। तो कल मैं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी कैबिनेट्स ही सेट कर लूं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसमें ना मैं ज़्यादातर अपने ये डिस्पोजेबल डब्बे कंटेनर वग़ैरह जो स्टोरेज के होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। तो फिर ये नीचे मैंने रखा हुआ होता है इसका बेकिंग का सामान ना,
और इस तरह डब्बों में मैंने हर चीज़ को बड़ा अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। और ये जो बास्केट देख रहे हैं अभी ब्राउन वाली, इसमें ना मैंने सारे जो ढक्कन है ना, जो लीड्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं ताकि इधर उधर ना हो और मैनेज करने में आसानी हो। अभी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। तो मैं शाजी से कह रही थी कि मैं खाली चने वाला बना लूँ या गोश्त वाला बनाऊँ, क्या करूँ। तो कहती नहीं, गोश्त वाला बनाओ, चने वाला मत बनाओ, क्योंकि राइस हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, आलू वाले हों या कोई भी हों। तो गोश्त वाले राइस जो है ना वो कम बनाते हैं, आलू वाले सब्ज़ी वाले ज़्यादा बनाते हैं। अभी मैं तेल गरम करी थी क्योंकि मुझे डालना था ये अचार में। तो तेल को शुरू में तो ये ठीक रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा इसको मेंटेन करना इस तरह से मुश्किल होता है कि तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। तेल इसके ऊपर हो तो फिर ये ख़राब नहीं होता, फफूंदी नहीं लगती है। खैर, मैंने पुलाव की तैयारी जो है वो कर ली थी और चावलों की तैयारी मैंने कर ली थी। फटाफट से मैंने मसाला भूना और साथ में मैंने गोश्त को गला के इसी में डाल दिया था। तो इंस्टेंट पॉट में मुझे बड़ी आसानी रहती है, मैं अक्सर ही अब इसमें कुकिंग कर रही होती हूँ। इवन मेरा अगर गैस भी ख़त्म हो जाता है तो मुझे परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन अगर इसको बाय कर लें तो वाकई ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। स्पेशली जहाँ पे गैस के इश्यूज़ हों वहाँ पे ये बड़ा यूज़फुल रहता है और इतनी कोई ज़्यादा बिजली भी नहीं खर्च होती है। और मैंने पुलाव में ना थोड़े से चने भी डाले थे, तो उससे ये कि ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा, कल मुझसे लोग बहुत पूछते थे कि आपकी किस चीज़ की सर्जरी हुई है। तो सर्जरी कुछ ऐसी बहुत बड़ी कुछ सर्जरी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ है जैसा आप सोच रहे हैं। बस कुछ समझ लें कि जैसे लेडीज़ के मसाइल होते हैं उस तरह की कोई ऐसा था। तो बस मैं, अब ज़ाहिर है बंदा हर बात नहीं बता सकता, यूट्यूब पे हर बात नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं क्योंकि बीमार इतने दिन रही हूँ, शायद मैं सर्जरी का जिक्र भी ना करती अगर मैं बीमार ना होती तो। खैर जी, यहाँ पे मैंने अब तो खैर मैं बहुत ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पुलाव भी बन गया था और शामी कबाब भी मैंने साथ में फ्राई कर लिए थे। तो बस ये खाना जो है वो रेडी हो गया। और क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, आपको पता है, तो मुझे आज जाना था बाहर अपने हस्बैंड और बेटी के साथ। उसकी कुछ बुक्स लेनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी बेटी के लिए। तो बस खाना खा के हम लोग फिर बाहर निकल जाएंगे। और क्योंकि मैं बड़ी जल्दी में घर से निकली थी तो चाय वैसे रेडी थी, तो चाय बस मैंने साथ ही उठा ली थी, चाय भी साथ में पी रहे थे। और इस टाइम पता नहीं क्यों हमारे इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा रश रहने लग गया है। तो कहीं आओ जाओ इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, बंदा वहीं पे फंस जाता है। खैर, यहाँ पे अब मैं आ गई थी रीट पे। तो रीट पे ही ज़्यादा आपको पता है मुल्तान में चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ हम लोग आए थे और घर के भी थोड़ा सा करीब है। तो यहाँ पे बेटी जो है वो अपनी चीज़ें ले रही थी और जो भी मैंने कहा तैयारी है वो कर लो। और ये मैंने शाल के लिए ली थी स्लाइम, उसको बड़ी पसंद है, घर पे थी वो, तो मैंने उसके लिए फिर ये ले ली थी। बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं। तो बस जी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ले रही थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे कल, इंशाल्लाह अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।